केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों के लिए राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 में बदलाव किए हैं। इस बदलाव के बाद अब स्कूल कक्षा 5वीं और 8वीं में असफल हुए बच्चों को फेल कर सकते हैं। नियमों में यह संशोधन बच्चों के लिए राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 और 2019 में इस सुधार को शामिल करने के लिए संशोधन किए जाने के 5 साल बाद किया गया है। इससे पहले इस एक्ट में राज्य को कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए रेगुलर एग्जाम आयोजित करने और फेल करने की अनुमति नहीं दी थी। संशोधित नियमों के मुताबिक राज्य अब एकेडमिक ईयर के अंत में कक्षा 5वीं और 8वीं में रेगुलर परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं और यदि कोई छात्र फेल होता है तो उन्हें अतिरिक्त निर्देश दिया जाएगा और 2 महीने बाद परीक्षा में फिर से बैठने का मौका दिया जाएगा। यदि कोई छात्र इस परीक्षा में पदोन्नति की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी फेल रहता है तो उन्हें कक्षा 5वीं या कक्षा 8वीं में ही रोक दिया जाएगा। हालांकि RTE एक्ट इस बात पर जोर देता है कि कक्षा 8वीं पूरी करने तक किसी भी बच्चे को किसी भी स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। प्रधानाचार्यों को फेल बच्चों की लिस्ट बनाए रखने, सीखने में अंतराल की पहचान करने और इन कक्षाओं में पास बच्चों के लिए विशेष इनपुट के प्रावधानों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने की आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक और दिल्ली जैसे राज्यों ने पहले ही कक्षा 5वीं या 8वीं में फेल होने वाले छात्रों को रोकने का फैसला किया है। हालांकि कक्षा 5, 8, 9 और 11वीं के लिए रेगुलर एग्जाम अनिवार्य रूप से सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के कर्नाटक की कोशिश को मार्च 2024 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। हालांकि केरल जैसे कुछ राज्य कक्षा 5 और 8 में परीक्षा आयोजित करने के खिलाफ है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि RTE एक्ट के मूल संस्करण में नो डिटेंशन पॉलिसी थी, जिसके तहत प्राइमरी स्कूल के बच्चों को परीक्षा में फेल होने पर दोबारा उसी कक्षा में भेजने की प्रथा पर देशव्यापी रोक लगाई गई थी। इसका अनिवार्य रूप से मतलब था कि बच्चों को कक्षा 8 तक उसी कक्षा में नहीं रोका जा सकता था, भले ही वे फेल हो गए हो। कई शिक्षा कार्यकर्ताओं ने नो डिटेंशन पॉलिसी को यह सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना कि छात्र स्कूल सिस्टम से बाहर ना हो। हालांकि कई राज्य इसके समर्थन में नहीं थे। 2015 में आयोजित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में 28 में से 23 राज्यों ने नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने का आह्वान किया था। राज्यों ने तर्क दिया था कि इस पॉलिसी से छात्र बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयार नहीं होते और कक्षा 10 में फेल छात्रों की संख्या बढ़ जाती है। मार्च 2019 में संसद ने RTE अधिनियम में एक संशोधन पारित किया, जिससे राज्य को कक्षा 5 और 8 में नियमित परीक्षा आयोजित करने की अनुमति मिल गई और नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया गया। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए punjabkesari.com पर। नमस्कार।